हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के पार्ट 2 भाग में। चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? देखिए, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उभयधर्मी का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा, ठीक है, यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, कौन हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। ये जो है आपका उभयधर्मी कहला जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका उभयधर्मी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील किसे कहेंगे आपको? तो देखिए, सब मेटल है कि नॉन मेटल है ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, मेटल ही है। कैल्शियम जो है आपका मेटल है और सर्वाधिक अभिक्रियाशील है ये सभी के तुलना में। ओके, कैल्शियम जो है आपका क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ये नमी के साथ ही रिएक्ट कर लेता है। ओके, क्या चीज के साथ? नमी के साथ रिएक्ट कर लेगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व है जो समान गुण क्रमशः एक सिलिकॉन, एक बोरोन और एक एल्यूमिनियम जैसा ही है? ओके, समान गुण जैसा, यानी समान गुण किसका किसका होगा? जर्मेनियम का, स्कैंडियम का और गैलियम का। ओके, समान गुण वाला किन तत्वों के समान गुण क्रमशः एक समान? जैसे सिलिकॉन के समान कौन हो जाएगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? देखिए, सिलिकॉन आपका उपधातु हुआ तो जर्मेनियम भी आपका उपधातु हुआ, ठीक है। स्कैंडियम देखिए, अब फिर एक बोरॉन हो गया। बोरॉन स्कैंडियम यानी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। फिर एल्युमिनियम मेटल है और उसी प्रकार गैलियम भी एक मेटल है, यानी समान गुण वाला गुण देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड के बारे में गलत है ये बताना है। देखिए, आयोनिक कंपाउंड के बारे में गलत है ये बताना है। तो आयोनिक कंपाउंड सबसे पहले यह जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल सही है। आयोनिक की जल में घुल सकता है, तभी तो सोडियम प्लस Cl माइनस होता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड का कथन सही है। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, बिल्कुल हाँ। पेट्रोल और केरोसिन तेल में क्या होता है? अघुलनशील होगा। नेक्स्ट है, इसका गलनांक का क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल हाँ। देखिए, आयोनिक कंपाउंड का जो विगलनांक या क्वथनांक जो होगा वो भी क्या होगा? हाई होता है। ओके, क्या होता है? गलनांक का क्वथनांक जो होगा हाई होता है। ओके, फिर है, इसका ठोस और कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है, और दाब डालने पर टूट जाते हैं। ओके, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ठोस कैसा होगा? कठोर होगा। ओके, जैसे कोई चीज ठोस में है तो कैसा होगा? दबाइएगा तो कठोर ही होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा दबाव डालते हैं तो टुकड़ों में टूट जाएगा आयोनिक कंपाउंड। जी हाँ, ज्यादा दबाव डालने पर क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड टूट जाती है। ये भी सही है। आयोनिक कंपाउंड के बारे में दबाव डालने पर टूट जाएगा। ओके, कठोर होती है ठोस में। फिर नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गलित अवस्था में नहीं, ऐसा गलत है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर जल में दीजिएगा तब ना आयन में कन्वर्ट होती है। ओके, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी एक अधातु है इनमें से बताना है। मेटल तीनों में देख रहे हैं कि अल्युमिनियम, लोहा और जस्ता जिंक, ये तीनों क्या है आपका? अधातु है। सॉरी, ये धातु करें, मेटल है तीनों। नाइट्रोजन जो है आपका नॉन मेटल है। ओके,
यानी अधातु है। ओके, लोहा, अल्युमिनियम और जस्ता, ये तीनों जो होती है ठंडा जल गर्म जल से रिएक्शन नहीं करते, याद रखिएगा दोस्तों, आगे आएगा बताएंगे क्या चैप्टर में। लोहा, अल्युमिनियम, जस्ता, लेकिन नाइट्रोजन जो है अधातु है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म है, जोड़ा बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। ओके, अब गोल्ड खोजिए कि इसमें है, चारों में गोल्ड इसमें दिखा, ऐसे ही सही हो जाएगा, एक एक अगर पकड़ा गया था। दूसरा क्या है, न्यूनतम अभिक्रियाशील, फिर पोटासियम। देखिए पोटासियम अगर नहीं भी रहता तो चलता है, लेकिन कम से कम गोल्ड रिएक्टिव है तो कौन, गोल्ड है। ओके, और नहीं तो फिर अगर ये सब नहीं रहता तो सोडियम पोटासियम दोनों हाईली रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। अगाध वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, अगाध वर्धनीयता, मेलाबिलिटी यानी फैलना। ओके, फैलना, अगाध वर्धनीयता यानी मेलाबिलिटी का मतलब फैलना होता है, और धातुओं में ये क्वालिटी पाई जाती है। धातु और पोटासियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल से। ठीक है, गर्म जल से नहीं बल्कि ठंडे जल से तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए देखते होंगे नदी में जैसे ही कोई एक प्रैक्टिकल देखे होंगे कि सोडियम और पोटासियम का टुकड़ा नदी में फेंकता है तो आवाज फट फट करके करने लगता है, ठीक है, फूटने लगता है। तो ये ठंडे जल से तुरंत रिएक्ट कर लेता है, कौन, सोडियम और पोटासियम। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए ब्रोमीन एक अधातु है, सबसे पहले याद रखिएगा, और वो क्या है, तुरंत और द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, ब्रोमीन क्या है, अधातु है लेकिन लिक्विड लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ओके, आप बोलेगा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो मरकरी याद रखिएगा। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, पारा। ओके, नेक्स्ट है, धातुओं का उनकी सतह पर वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव नष्ट होना कहलाता क्या है, संक्षारण कहलाता, कोरोजन। ठीक है, धातु जो होती है उनकी सतह पर वायु तथा आर्द्रता दिखता होगा जिससे जंग लगता है। ठीक है, करकट उरकट में जंग लगा दिखाई पड़ता है तो वो किसके कारण उसका सतह हो जाता है, तो कोरोजन के कारण। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संक्षारण। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा एनोड पर, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर विद्युत अपघटन में। ओके, इलेक्ट्रॉन जो होगा मुक्त होगा किस पर, एनोड पर होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू होता है ना, वॉवेल पढ़ेंगे, ए ई, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन किस पर होगा, एनोड पर होगा। ठीक है, ये दोनों साथ में है, ए ई आई ओ यू होता है तो ये दोनों साथ में है, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं रिलेशन, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन मोड ए मुक्त करेगा। तो एनोड, एनोड करेगी इलेक्ट्रॉन, एनोड करेगी इलेक्ट्रॉन, ए ई साथ में है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु कौन सा है। देखिए हाईली रिएक्टिव आपका सबसे मेटल में अगर बात करिएगा तो सीजियम है। ठीक है, सीजियम है वो हाईली रिएक्टिव में, कौन हो जाएगा, सीजियम। और अधातु में फ्लोरीन, फ्लोरीन दिया हुआ है कि फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के तुलना में क्लोरीन दिया हुआ है। तो सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु बताना और अधातु बताना। देखिए सबसे अधिक जो रिएक्टिव होती है सीजियम होती है, कौन होगी, सबसे अधिक सीजियम होगी, सीजियम के बाद फ्लोरीन होती है। अगर सीजियम और फ्लोरीन कहीं है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन होगा। ठीक है, इसमें गलत टिक मारा हुआ है, 89% लोगों ने सही मारा है, मतलब 89 लोगों ने मारा है। ठीक है, 18% लोगों ने इसे टिक किया है 495 में से। तो
सीजियम और फ्लोरीन ये हाईली सीजियम मेटल में हो जाएगा हाईली रिएक्टिव, और नॉन मेटल में कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है लोहा में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ता है, चांदी की वस्तुओं पर काली हो जाती है, ये किसके कारण होती है, कोरोजन के कारण होती है, यानी संक्षारण के कारण होती है। ओके, किसके कारण होती है, चांदी की परत काला हो जाती है और तांबा की परत क्या हो जाती है, हरा हो जाती है, कोरोजन के कारण। नेक्स्ट है कौन सा शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी ठंडे जल के साथ नहीं करेगा परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो वो मैग्नीशियम ही हो गया। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, अरे कौन करता है तो मैग्नीशियम करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, तत्व है जो ठंडे जल से तो नहीं लेकिन गर्म जल से रिएक्ट कर लेती है और बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, वो कौन है तो मैग्नीशियम होगी। ओके, इनमें से बताना है कौन सी धातु ना तो ठंडे जल से रिएक्ट करती है ना ही गर्म जल से रिएक्ट करती है, तो बताए थे कि एल्युमिनियम, जिंक और लोहा ये तीनों जो होती है ठंडे जल ना ही गर्म जल से क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए देखे हुए प्राय घर में बर्तन में क्या यूज किया जाता है, अरे आयरन का कढ़ाई होता है, ठीक है, लोहा का एल्युमिनियम का भी कढ़ाई होता है, ठीक है, या बर्तन देखे होंगे, और जिंक का भी परत लगा होता है बर्तन पर। ओके, तो ये सब क्या होता है, ये ठंडे या ना ही गर्म ये दोनों से ही रिएक्ट नहीं कर पाती है जल से। ठीक है, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम इसीलिए घर में यूज किया जाता है ये तीनों मेटल को। इस प्रकार आप घर वाला से याद कर सकते हैं। देखे होंगे लोहा का बर्तन होगा, एल्युमिनियम का बर्तन होगा, जिंक का वही बर्तन होगा। ओके, और नेक्स्ट है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो इसे संक्षारण से बचाती है, तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है, जी हाँ, अगर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत बन जाता है समझिए और एल्युमिनियम को प्रोटेक्शन कर रही है, लेकिन इसे संक्षारण कहते हैं। ओके, जो इसे संक्षारण से भी बचाती है इसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण। ओके, सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से क्या करती है, अभिक्रिया करता है, बताया था ठंडे जल से। ओके, जैसे ही फेंकते हैं सोडियम पोटेशियम को नदी में तो देखते हैं फट फट करके आवाज करके क्या होती है, फूट जाती है। तो क्यों, क्योंकि तुरंत रिएक्ट कर लेती है, तुरंत रिएक्ट कर लेती है किससे, ठंडे जल से। जनरली नदी का पानी क्या होता है, ठंडा ही होता है। ओके, याद रख सकते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती है और गैस उत्पन्न करती है। ओके, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है और गैस, कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर छोड़ती है। फिर से सुनिएगा, धातु ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम को क्या करिएगा, रिएक्ट करवा दीजिए। ओके, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा जल से अभिक्रिया करेगी तो। ओके, या फिर जैसे जिंक से भी करवा सकते हैं, जल से अभिक्रिया करवा दीजिए तो ZnO बन जाएगा प्लस ये क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी। ओके, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। 75% लोगों ने सही मारा है। ओके, याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है 518 लोगों में से। नेक्स्ट है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं क्या हो जाती है, काली हो जाती है, बताए थे। ठीक है, देखे होंगे चांदी का बर्तन क्या होता है या पायल वगैरह क्या होता है, समय के साथ काला हो जाता है, तो कारण क्यों है, क्योंकि वह
ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। खुली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये सबसे रिएक्ट कर जाती है, जिस कारण से चांदी जो होती है काला हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी अधातु है? तो कार्बन जो है एक अधातु है, कैल्शियम जो है धातु है, सोडियम भी धातु है। ओके, एल्युमिनियम भी धातु है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? जिंक जो होगा ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ओके, किससे अधिक होगी? तांबे से अधिक होती है जिंक। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होती है? चांदी, सॉरी सोना, ठीक है। सबसे अधिक तांबे से कौन रिएक्टिव होगा? जिंक। अधिक बोला है, तांबे से जिंक अधिक रिएक्टिव होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ने लगती है, ठीक है। तो कॉपर का 29 एटॉमिक हो गया और 20 हो गया किसका? जिंक का, ठीक है। तो 20 का 30 हो जाएगा जिंक का, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? अधिक हो गया। 29 का कम होगा, 30 का अधिक होगा एटॉमिक नंबर वाला का, तो जिंक का अधिक होगा। इसीलिए बोला तांबे से अधिक कौन अधिक रिएक्टिव होगा? तो जिंक को बोलिएगा। ओके, सोना सबसे कम होता है सभी में, अगर बोले मेटल ले लेंगे तब भी। ओके, कौन सा धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित करती नहीं है? तो चांदी जो होगी लोहे को विस्थापित नहीं कर सकती है। ओके, फिर से सुनिए, कौन सी धातु जो है आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं कर सकती है? यानी AgCl है, ठीक है। AgCl है मान के चलिए, या फिर आयरन क्लोराइड है Fe2Cl है, ठीक है। Fe2 सॉरी FeCl2 है। तो ये क्या करेगी? चांदी जो होगी विस्थापित नहीं कर सकती है लोहा को, यानी अलग नहीं निकाल सकती है आपको। ओके, किसको नहीं निकालेगी? चांदी को नहीं निकाल सकती है। जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब भी इसे पर धीरे धीरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। 55% लोगों ने किसको मारा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड को। ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CuO। और कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखते हैं तब धीरे धीरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। यानी क्लोजन होने लगता है, इसको कहते हैं। और ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? तो कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर किसकी पतली परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, बताए थे। किसकी परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड की। देख रहे हैं ना, ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। 83% लोगों ने सही जवाब दिया है। कौन धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करती है? चांदी, अभी बताए थे। कौन सी धातु जो है आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी FeCl2 से चांदी जो होगी नहीं निकाल सकती है किसको? सोना को, यानी अलग नहीं कर सकती है। बाकी जिंक, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम तीनों का यूज करिए, आयरन क्लोराइड से निकाल देगी लोहा को, ठीक है। आयरन क्लोराइड से निकाल देगा कौन? जिंक, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। ओके, जिंक, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम ये तीनों जो होती है निकाल देगी, लेकिन चांदी नहीं निकाल सकती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु जो है कौन आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करती है? अभी जस्ट बताए थे, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। धातु आयरन क्लोराइड से, किससे आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं कर सकती है?
तो अब क्या मार दिया है, जिंक मार दिया है। ये मॉक टेस्ट में क्या किया गया है ना, मिस्टेक किया हुआ है। मेरे बाबू मेरे सोना